हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक लगभग 14% के आसपास आज गया और 13.70% के आसपास क्लोजिंग रही। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने बंधन बैंक पर वीडियो बनाया था, शायद 1-2 महीने पहले। तो उसका लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उसमें मैंने क्या डिस्कशन किया था। और तब तो प्राइस बहुत नीचे था, आप चेक करेंगे तो तब से ठीक ठाक गेन हो चुका है। हालांकि मेरी किसी भी तरीके की किसी भी वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं रहती, मैं जस्ट अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको मतलब बताने का प्रयास करता हूँ कि मतलब कैसे जा सकता है स्टॉक और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसमें नज़र आती है मुझे अपने लिए, तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक का अभी रिजल्ट आया, शायद कल या परसों, मतलब मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, बट रिजल्ट आया। तो रिजल्ट का जो असर था वो आज स्टॉक पर देखने को मिला। तो अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो एक शानदार ग्रोथ रही है पिछले क्वार्टर से, जो कि 4500 करोड़ का सेल्स था वो बढ़ के 5500 करोड़ का हो गया। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक इंक्रीमेंट हुआ है कि 721 करोड़ का जो क्वार्टरली प्रॉफिट था वो बढ़ के 1063 करोड़ हो गया। और लास्ट क्वार्टर में जो था 55 करोड़ का था, और अभी जो नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर का 1063 करोड़ का हुआ है। सो ये एक बहुत ही अच्छा साइन रहा है स्टॉक का। सेंटिमेंट अच्छा क्रिएट हो और स्टॉक अप ऊपर की ओर जूम हो गया। ये सब बातें मैंने और पहले से डिस्कस करके रखी है पहले वाली वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, आप कार्ड में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आप ईयरली पीएनएल देखेंगे तो ठीक ठाक है, पूरा प्रॉफिट अच्छा खासा, मतलब सेल्स अच्छी खासी रही है, फिर प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहा है। और मुझे लगता है हाँ, हाईएस्ट ईयर प्रॉफिट इनका भी है टीटीएम का। और प्रमोटर की होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक, मतलब है कि 16% पब्लिक के पास होल्डिंग है, उसमें भी अगर देखा जाए तो शायद कोई भी मान लीजिए बड़ा है नहीं इसमें एचएनआई। तो 16% के आसपास होल्डिंग है, फिर भी 84% स्ट्रांग में हैंड में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर इसके चार्ट पर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें क्या आगे अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं, टारगेट क्या होना चाहिए, वो सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इसका अगर पी देखेंगे आप तो पी जो है 13.7 का फिलहाल चल रहा है। और मीडियन पी अगर देखेंगे आप इसका जो है 5 साल या 10 साल का, तो लगभग लगभग 18 का पी है। और 10 साल का भी अगर हम करके देखते हैं तो फिर भी 21 का पी निकल गया, तो अपने मीडियन पी से कम के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो कोई भी अभी तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो था वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ना एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म किया है, ना क्या बोलते हैं कोटक ने किया है, बंधन बैंक भी नहीं किया है। तो इसमें आगे ग्रोथ के चांसेस हैं। तो अभी जस्ट ओपन करते हैं चार्ट और उस पर डिस्कस करते हैं क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यस, हमने चार्ट ओपन कर लिया बंधन बैंक का। तो मैंने लेवल्स पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, और आप अगर पिछला वीडियो देख कर आएंगे इस पे तो वही सेम सेम लेवल मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है तब से अभी तक। और इसका अगर वही ऑल टाइम हाई पहले से जो बना हुआ मार्क करके रखा है कि 737 का ऑल टाइम हाई है। और अगर करंट में देखा जाए तो स्टॉक अपने टॉप से कितना डाउन है, तो नियर अबाउट लगभग लगभग 70% के आसपास स्टॉक डाउन है। और स्टॉक अगर करंट से पूरा 70% मतलब जो डाउन है उसको ऑल टाइम हाई को अचीव करता तो लगभग कितने परसेंट का गेन निकल के आता है? लगभग 237% का गेन निकल के आता है, लेकिन मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप फंडामेंटल देखे होंगे तो लगभग ठीक ठाक डिसेंट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि नेट प्रॉफिटेबल है और कंटिन्यूस ग्रोथ में है, सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आज की बात की जाए तो आप देखेंगे ये कि लगभग 13-14% का जो अप मूवमेंट आया, तो एक जो पहले रेंज मतलब बनी हुई थी, रेंज का डाउनफॉल आया था फरवरी में, उसको एक ओवर कम करके ऊपर की ओर गया है। और एक जो यहाँ पर हाई बना हुआ था 214 का, तो उसके ऊपर भी स्टॉक ने आज क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक जो सपोर्ट था 195, जो कि बार बार रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर किए जा रहा था, तो उसके ऊपर भी स्टॉक आ गया है। और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पर एक छोटा सा अगर देखा जाए तो
हाँ, क्या बोलते हैं इसको, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। ये जो है रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल, तो ये दोनों कैंडल को मिला के इसको जो बॉटम पे बना है, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। और इसको बनने के बाद जस्ट आप नेक्स्ट डे देखें कि गैप अप ओपन हुआ और लगभग 13-14% का अप मूवमेंट देखने को मिला स्टॉक में। और स्टॉक के लिए जो पहले से मैंने एक रेंज मार करके रखी है, और पहले से भी मैंने मार करके रखा है कि लगभग 250 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 250 के लेवल तक भी अगर स्टॉक अभी करंट से अचीव कर लेता है, तो लगभग 20% के आसपास तो गेन हो ही जाना चाहिए हमको लगता है। हाँ, नहीं, कितने परसेंट का गेन होगा, 17% के आसपास गेन होगा। 256 का जो है, हालांकि मैंने 256 मार्क कर रखा है, लेकिन उसके नीचे टारगेट डिसाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हाई बनता है जरूरी नहीं है वहां तक अचीव किया जाए। ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा सा पैटर्न हो सकता है फिर फॉर्म हो, जब ये जो लेवल मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये कितना है इसका है 262, 260-62 के आसपास से हो सकता है स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करे, और यहाँ से एक बड़ा सा पैटर्न फॉर्म करे, जो कि होगा आपका क्या बोलते हैं, कप विथ हैंडल होगा। ठीक है। और उसके बेस पे अगर टारगेट देखा जाएगा तो लगभग लगभग निकल के आता है क्या, तो यहाँ पर मैं इसको अगर मार करके देखूँ, जस्ट 1 मिनट, अराउंड कितने का टारगेट निकल के आएगा यार, उठ जा, 353 के आसपास का टारगेट निकल के आता है, 350 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस फेस होगा 300, 330, उसके बाद जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा 350 का रहेगा। वैसे फाइनल टारगेट इसका जो मेरा खुद का पर्सनली है, कम से कम जो मेरी एंट्री प्राइस है लगभग 220 उसके आसपास मैंने परचेज किया था इसको, तो उसके डबल पे ही मैं एग्जिट लेने वाला हूँ। हो सकता है वो मेरे ऊपर है कि मैं उससे पहले भी कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके अपना कैपिटल निकाल सकता हूँ, फिर प्रॉफिट के शेयर पे राइड कर सकता हूँ। वो मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा है, मैं अपना जो करना चाहूँ करूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरी इसमें किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग मल्टीपल टाइम्स आपको पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक अब में थोड़ा सा तेजी आई है, तो मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। और अगर इसके लेवल जो 260 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर एक अच्छा खासा इसमें बेरिश की ग्रिप जो होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि स्टॉक 2022 के बाद से इस लेवल को कट करके नहीं गया है 250, 260 के ऊपर। ठीक है, 2 साल में अगर स्टॉक कंसोलिडेट किया है तो सोलिडेट, हाँ, कंसोलिडेट अगर 2 साल किया है, उसके बाद अगर ऊपर की ओर स्टॉक जाता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना टाइम अपना कंसोलिडेशन में दिया, प्लस प्राइस वाइज भी करेक्शन हो गया, टाइम वाइज भी शायद करेक्शन ओवर ही हो गया है। तो फर्दर इसमें नए नए आपको हाईस देखने को मिलेंगे, और ऑल टाइम हाई तक तो स्टॉक जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन कितने दिन में जाएगा तो आप जाने। तो 3 गुना पैसा होने में, लगभग 2.5-3 गुना पैसा होने में आप जितना समय दे सकते हैं आप दे सकते हैं। सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी है बहुत, मतलब बहुत सेफेस्ट नहीं, स्टॉक मार्केट सेफेस्ट होता ही नहीं है। तो और हो सकता है जैसे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक पैटर्न और फॉर्म हो सकता है, आप देखना चाहें अगर, तो एक रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है। फिर इसके ऊपर नया टारगेट आप डिसाइड करेंगे। नया टारगेट क्या आएगा, वही आएगा जो 350 का था। क्यों, क्योंकि इसकी डेप्थ तो सेम है। ठीक है। और हो सकता है इस जो लेवल को यहाँ जो एक लेवल बना है, ये क्या बोलते हैं, 275 हो सकता है, यहाँ से एक नया पैटर्न फॉर्म हो, तो पैटर्न पे पैटर्न फॉर्म होगा। हालांकि डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है स्टॉक, और फंडामेंटली बहुत ही वीक नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है। तो लेकिन मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार आपको याद दिला दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बाई या सेल करेंगे। और मेरी जस्ट मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।